हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र देवांगन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रैबिट फोर्स पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नया स्टोरी लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, एक लड़का था जो गरीब परिवार से बिलोंग करता था और उसके पापा जो थे वो रिक्शा चलाते थे, माँ मजदूरी करती थी और लड़के लोग 2 भाई और एक बहन, यानी 5 परिवार एक साथ रहते थे। स्थिति बहुत सी ज़्यादा नाजुक था उन लोगों का और वो लड़का बचपन से अपने घर का स्थिति देखते हुए आ रहा था। और एक समय ऐसा है कि उसको भी अपना पढ़ाई छोड़कर घर में मदद करने के लिए मजदूरी करना पड़ा। मजदूरी भी ऐसे समय में करना पड़ा दोस्तों कि उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई एकदम से और उसके पापा जी का अचानक से देहांत हो गया। अब पूरे घर का जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गया। मजदूरी करता था लड़का, जिसके पास करता था, एज भी कम था। एज उसका लगभग वही 16-17 का एज में वो काम करना शुरू कर दिया और मजदूरी कर रहा था। मजदूरी करते करते धीरे धीरे अपना घर का स्थिति सुधारने लगा। मम्मी तो काम बंद कर दी थी क्योंकि अब जैसे तैसे करके समय बीतते गया। लड़के को काम करते के समय भी बहुत हो गया। मजदूरी करता था, ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन घर का रोजी रोटी जो चल रहा था वो चल जाता था। बस यही उसका डेली का गुजारा होता था। मम्मी उसी में भाई बहन का पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ को देखता था। धीरे धीरे समय बीतते गया और लगभग 10 साल। अब जो लड़का काम करता था जहाँ जिसके पास, उसके पास भी उसको काम करते करते लगभग 10 साल से ऊपर हो गया था। 10 वो पहचान वाले थे और जिसके पास मम्मी उसकी भी वो करती थी, मजदूरी करती थी। तो उसी के पास अब ये लड़का ये नहीं सोचा था कि बचपन उसका अभी ख़त्म नहीं हुआ था ढंग से। लगभग जो भी 20-25 साल चल रहा था और ये सब बाहर का वो माहौल को देखा नहीं था। बस उसको काम से आना था, काम पे जाना था। जो भी 200-250 रुपये रोजी मिलता था उसमें घर को चलाना था। इतना ही तक उसका लाइफ सीमित हो गया था। तो फिर एक दिन अचानक से सुबह गया, उसको किसी कारण से लेट हो गया, घर में टाइम पे नहीं पहुंच पाया। अब उसका जो बॉस था या फिर जो भी था उनसे उसका थोड़ा सा झगड़ा जैसे हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ कि उसका बॉस बोल दिया कि अब तुम कल से टाइम पर आना होगा तो आना, नहीं तो नहीं आना। ऐसा लड़का भी सुबह का समय था तो लड़का वहाँ पर जाने के लिए वो भी अब बोल दिया उसको कि मैं नहीं, ठीक है, अगर आना होगा तो मैं टाइम पे आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा। ऐसे करके वहाँ से बोल के निकल गया। वो लड़का गुस्से में ये बोलकर तो निकल गया कि मैं नहीं आऊँगा ऐसे करके, लेकिन अब उसको टेंशन आ गया कि वो क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि उसको बाहर के मार्केट के बारे में कोई मालूम नहीं था। काम के बारे में किसी पास ना कभी गया था। वो पूरा अपना 10 साल का समय उसको दिया था और आप समझ सकते हो कि किसी को अचानक से ऐसे अगर कोई निकाल दिया जाए तो उसको कैसा महसूस होता है ऐसे करके। तो फिर वो घर वापस आ गया। मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, कैसे नहीं आज कैसे वापस आ गया ऐसा करके। तो मम्मी भी बोली कि ऐसा सब, मम्मी को भी बताया कि ऐसा ऐसा बात है ऐसा करके। फिर मम्मी भी बोली कि ऐसा क्यों किया, जो भी बोला था ठीक है, मालिक है, जैसे भी सुन लेना था ऐसे करके। लड़का बोला कि वैसे तो सुनते आ रहा था, आज सुबह का समय था और नहीं हुआ मेरे से, अब आ गया हूँ ऐसा करके। मम्मी बोलती है अब जैसे भी रूखा सूखा चल रहा था, इसी के भरोसे भी चल रहा था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बता तू ऐसा करके। कभी टेंशन करना है तो करना क्या है ऐसा करके। फिर दूसरे दिन वो काम की तलाश के लिए निकल गया था। अब अभी का स्थिति आप तो जानते हो, बेरोजगारी का समय चल रहा है, मजदूरी में भी नहीं मिलता काम। तो अब एक दिन गया, नहीं मिला, बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश किया, नहीं मिला। फिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी नहीं मिला। ऐसे करते हुए बहुत समय हो गया, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे बीत गया। बहुत ट्राई किया, काम डेली और काम के लिए चले जाता था। सुबह 6 बजे से निकल के रात को 8-9 बजे तक के ही काम ढूंढता था, उसको मिल ही नहीं रहा था काम। उसकी मम्मी फिर बोलने लगी कि चलो बेटा हो गया, जो भी है बात कर लो उनसे, और जो भी नहीं है गलती या है अपना ही गलती मान लो, चलो होते रहता है ऐसा करके। लेकिन लड़का का मन ये था कि अब नहीं जाना है और कुछ जाना है उसके यहाँ, कुछ बन के जाना है ऐसा करके। तो फिर दूसरे दिन फिर निकला और काम पता करने लगा। एक छोटा सा काम मिला उसे, काम मिला छोटा सा था लेकिन मिला। फिर उसको काम किया, दिन भर काम किया, जो भी अपना रोजी करता था उससे और एक्स्ट्रा मिला उसको। जितना दिन भर में वो काम करके मिलता था उसको, वहाँ जहाँ काम करता था मजदूरी करके, उससे और ज़्यादा मिला। अब इससे उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि ठीक है, कल फिर मैं आऊँगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगा और खुद करूँगा ऐसे करके। फिर
दूसरे दिन फिर गया, फिर कहीं पर और काम मिल गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते उसको खुद का काम मिल गया और खुद का अपना काम शुरू कर लिया। तो धीरे धीरे फिर वो बहुत अच्छा काम करने लगा, बहुत अच्छा कमाने लगा और घर का स्थिति भी धीरे धीरे सुधर गई। ऐसे तैसे करके लगभग 2 साल 3 साल ऐसे 4 साल बीत गए। 4 साल बाद एक दिन फिर वही जिसके पास वो काम करता था वो मिल गया। तो वैसे तो लड़का चाहता तो अपना उस दिन का बदला ले सकता था, लेकिन वो मुस्कुरा के उससे जवाब दिया और उससे अच्छे से बात किया। अब जो उनके बॉस थे उसको ये उम्मीद था कि उस दिन का बदला ये लेगा या फिर जो भी बोलेगा, लेकिन सीधे मुँह बात नहीं करेगा। ऐसा करके लड़का बिल्कुल उसके उलट उससे प्रेम से बात किया और अच्छे से बात किया, जैसे वो आजकल अच्छा सा संबंध हो ऐसा करके। फिर उसके जो मालिक थे उनको भी अपने गलती का एहसास हुआ और उसने बोला कि ठीक है, उस दिन का मेरा गलती था और आज जो जहाँ पर भी है तू वो बहुत अच्छी जगह में है, ठीक है, अपना काम कर और ऐसे ही तरक्की कर देगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो बाय एंड एंजॉय दिस।